हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिमेश त्रिपाठी। तो यार वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में लोग देखेंगे कि इन ऑपरेटर और एग्जिस्ट ऑपरेटर को कैसे हम लोग सब क्वेरी के साथ डेटाबेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यार वीडियो में एंड तक रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो 2-3 दिन पहले मैं अपने चैनल का स्टैट्स देख रहा था, तो मुझे ये पता चला कि जो 80% व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो यार तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके सामने जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दो, ताकि जो तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब में वो तुम्हें नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे और क्वालिटीज़ वीडियो और नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँ। तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल ही विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम यूट्यूब पे जाके लिखना अनिमेश त्रिपाठी। तो ये रहा मेरा चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जाना प्लेलिस्ट में और यहाँ पे तुम एक्सेस कर सकते हो। ये देखो कंप्लीट DBMS प्रैक्टिकल सीरीज का पूरा फुल प्लेलिस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे देखो ये 10 वीडियोस है, ठीक है। और ये 10 वीडियोस में देखो पहला वीडियो जो है वो है DDL DML लाइक क्लॉज वेयर क्लॉज, फंक्शंस इन DBMS, प्राइमरी की फॉरेन की, कंस्ट्रेंट्स इन DBMS, सेट ऑपरेशन एंड जॉइन ऑपरेशन। फिर यहाँ पे कुछ हैकर रैंक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिखाया है। फिर यहाँ पे देखो ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, फिर जो बिटवीन है, नॉट बिटवीन, एंड और नॉट। फिर मैंने कुछ SQL क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एग्जांपल लेके। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, उसके अंदर आता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, रोल बैक टू। फिर यहाँ पे सब क्वेरीज के बारे में बताया कि सब क्वेरीज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसको डेटाबेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम जाके मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें बस क्या करना है कि लिखना है कि कंप्लीट DBMS प्रैक्टिकल सीरीज बाय अनिमेश त्रिपाठी। ये अगर तुम यूट्यूब में सर्च करोगे तो ये प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा और यहाँ पे तुम सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने पूरे सारे टॉपिक्स को पूरे डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और मैंने पूरा फुल डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका पूरा डेफिनेशन, नोट्स सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे तुम इसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना ये है कि इन ऑपरेटर और एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो इन ऑपरेटर के बारे में मैं तुम्हें अगर बताऊं तो इन ऑपरेटर ये होता है कि अगर हमें मल्टीपल और कंडीशंस लिखना है, ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करके हम लोग इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि मुझे अगर किसी एम्प्लॉय टेबल से किसी ई नेम को रिट्रीव करना है, जिसका कि सिटी जो है वो या तो दिल्ली हो सकता है, या तो बॉम्बे हो सकता है, या तो चेन्नई हो सकता है। तो मैं जनरली क्या करूँगा, तो जनरली मैं ये करूँगा कि मैं एक सिलेक्ट क्वेरी लिखूंगा, उसके बाद वेयर क्लॉज में मैं मल्टीपल और ऑपरेटर्स देके सिटी इज इक्वल्स टू बॉम्बे और सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल्स टू चेन्नई करके मैं लिखूंगा। बट इसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करके मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। तो इन ऑपरेटर जो है वो शॉर्ट हैंड मल्टीपल और ऑपरेटर्स का काम करता है, ठीक है। और दूसरा हमें ये जानना है कि इन ऑपरेटर्स का सब क्वेरी में क्या यूज है। तो देखो, अगर हम लोग इन ऑपरेटर्स को सब क्वेरी में यूज करते हैं तो जो इनर सब क्वेरी होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये इनर सब क्वेरी, आउटर सब क्वेरी क्या होता है, फिर ये सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी क्या होता है, तो इसका मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने सब क्वेरी वाले वीडियो में दिया हूँ। तो तुम लोग आई टैब पे जाके वो वीडियो देख सकते हो सब क्वेरीज वाला, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि तुम लोग वहाँ से भी इसे एक्सेस कर पाओ। तो एक बार यहाँ पे वो वीडियो पॉज करो और एक बार वो वीडियो को चेकआउट करो। वो वीडियो पूरा देख के आओ, तब तुम्हें पूरे अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोग इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इन ऑपरेटर ये होता है कि इन ऑपरेटर जो है वो इनर क्वेरी के सारे रिकॉर्ड्स को स्कैन करता है 1 by 1, ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड्स को स्कैन करेगा और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए ये डेटा को रिटर्न करता है आउटर सब क्वेरी को। तो हम लोगों ने सब क्वेरी में क्या पढ़ा था, नेस्टेड सब क्वेरी में, कि नेस्टेड सब क्वेरी क्या होता है, क्वेरी विद इन अ क्वेरी, जिसको कि सब क्वेरी बोलते हैं। तो एक आउटर सब क्वेरी होता है और एक इनर सब क्वेरी होता है। तो इनर सब क्वेरी जो है वो इवैल्यूएट करता है पहले, ठीक है। सबसे पहले इनर सब क्वेरी इवैल्यूएट होगा। तो इनर सब क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करता है आउटर सब क्वेरी को, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनर सब क्वेरी का रिजल्ट आउटर सब क्वेरी अपना रिजल्ट रिटर्न करता है हमें, और हम लोग को रिट्रीव होता है डेटा, ठीक है, टेबल से जो हम लोगों ने कंडीशन लगाया उसके ऊपर। तो दूसरा हमें ये जानना है कि एग्जिस्ट ऑपरेटर का क्या यूज है। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर का ये यूज है कि एग्जिस्ट ऑपरेटर जनरली ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर हम लोग एग्जिस्ट ऑपरेटर का सब क्वेरी में यूज कर रहे हैं तो इनर क्वेरी में अगर कोई भी एक कंडीशन के लिए वैल्यू ट्रू आ गया तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा और वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा आउटर सब क्वेरी को, ठीक है। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर से हम लोग ये समझते हैं। और दूसरा हमें ये जानना है कि जो भी हम लोग इन
जो इन ऑपरेटर है उसको सिर्फ हम लोग सब क्वेरी के साथ ही नहीं, हम लोग वैल्यूज के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें याद होगा मैं जो एग्जांपल बताया हूँ तुम्हें कि ऐसे इनेम को एम्प्लॉय टेबल से रिट्रीव करना है जिनका कि सिटी जो है वो या तो बॉम्बे हो, या तो दिल्ली हो, नहीं तो फिर वो चेन्नई हो। तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल्स और ऑपरेटर्स का यूज ना करके हम लोग एक सिंगल इन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। तो इसीलिए इन ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड मल्टीपल और ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। दूसरा बात यह है कि इन ऑपरेटर्स, तो तुम पूछोगे कि भैया इन ऑपरेटर्स और एग्जिस्ट ऑपरेटर में कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो तुम पूछोगे क्यों भैया, क्यों भैया, दोनों तो सब क्वेरीज पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ये एफिशिएंट हो गया, क्यों ये एफिशिएंट नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ पे काम करता है। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है मैं कहूँगा कि वो बूलियन वैल्यूज़ पे काम करता है, ठीक है, रैदर देन जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उन पे नहीं काम करके ये बूलियन वैल्यूज़ पे काम करता है, ये जीरोज और वंस पे काम करता है। तो अगर कंडीशन मेट होगा, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू। अगर कंडीशन कोई मैचिंग कंडीशन नहीं मिल रहा तो वो आउटर क्वेरी को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसीलिए ये जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है ये ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है इन ऑपरेटर से, क्योंकि इन ऑपरेटर जो है वो तुम्हारा सब क्वेरी के साथ तो यूज़ होता ही है, लेकिन उसको हम लोग वैल्यूज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल और ऑपरेटर्स को मिनिमाइज करने के लिए। तो इसीलिए जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन ऑपरेटर से, ठीक है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि तुम्हें पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि किस तरह से एग्जिस्ट ऑपरेटर और इन ऑपरेटर को सब क्वेरी में हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने अपना कमांड लाइन यहाँ पे खोल लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि अपना कमांड लाइन खोलना है और अपने आईडी पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर तुम्हें यूजर टेबल्स को देखना है कि तुम्हारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे। तुम यहाँ पे, मैंने तो बताया था कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तुम्हें जितने भी टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तुम्हारे डेटाबेस में अभी करेंटली उनको ये रिट्रीव करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टी नेम जो है बेसिकली यहाँ पे टेबल नेम है, ठीक है। और टैब टाइप में तुम देख सकते हो यहाँ पे टेबल, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कुछ और क्रिएट करते हो, मान लो तुम व्यू क्रिएट करते हो तो व्यू यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये चेंज करता है। और तुम देख सकते हो कि आज के सेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंपनी टेबल का, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल का, एम्प्लॉय कंपनी टेबल का और एम्प्लॉय शिफ्ट टेबल का और मैनेजर टेबल का। तो मैंने इस पे कुछ डेटा पहले से ही इंसर्ट करके रखा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सिलेक्ट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेंगे कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कंपनी में यहाँ पे दो कॉलम है। पहला जो कॉलम है वो है सी नेम और दूसरा जो कॉलम है वो है सिटी। तो बेसिकली यहाँ पे सी नेम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी नेम को, ठीक है, और सिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कंपनी किस सिटी में लोकेटेड है। तो ये कंपनी टेबल का है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ तुम देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे दो कॉलम है, ठीक है। पहला जो कॉलम है वो है ई नेम और जो दूसरा कॉलम है वो है सिटी। तो बेसिकली जो ई नेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा एम्प्लॉय नेम को और दूसरा जो सिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एम्प्लॉय किस सिटी में रहता है, ठीक है। तो अब जो तीसरा टेबल है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैनेजर में क्या है, ई नेम है और एम नेम है। तो ई नेम जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय के नाम को और एम नेम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, ठीक है, मैनेजर का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अनिल का जो मैनेजर है वो है अजय, ठीक है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि जया का कोई मैनेजर नहीं, इसलिए यहाँ पे ये नल है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जया का कोई भी मैनेजर नहीं है। तो यहाँ तुम देख सकते हो विजय का भी कोई मैनेजर नहीं, ठीक है, और अजय का भी कोई मैनेजर नहीं है। तो ये था मैनेजर टेबल। तो अब हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय कंपनी के बारे में। देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_कंपनी, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो एम्प्लॉय कंपनी जो टेबल है इसमें देखो 4 कॉलम्स है। पहला जो कॉलम है वो है ई नेम। तो ई नेम जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय नेम को। जो सी नेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के नाम को। तीसरा कॉलम जो है वो है सैलरी, ठीक है। ये जो है ये डबल में दिया हुआ है, ये वैल्यूज जो है ये डबल में इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है 1.5E + 003। और ये जो चौथा कॉलम है वो है ज्वाइनिंग डेट, जिसका कि डेटा टाइप डेट है।
तो मैंने तो बताया हूँ, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा तुम्हें बताया कि कैसे हम लोग डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये पूरा क्लियर होगा कि कैसे हम लोग डेट को इंसर्ट कर सकते हैं और ये कैसे हम लोग डबल वाले वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 4 कॉलम है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो मैंने यहाँ पे देखो नोटपैड पे ये मैं लिख के रखा हूँ पहले से। देखो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि लिस्ट द एम्प्लॉइज लिविंग इन सिटी बॉम्बे एंड दोज हैविंग कंपनी एसोसिएटेड लोकेटेड इन सिटी दिल्ली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ऐसे डेटा को तुम लिस्ट करके दो जिसमें कि जो एम्प्लॉइज हैं वो बॉम्बे में रहता है और वो जिस कंपनी से एसोसिएटेड है वो कंपनी जो है वो दिल्ली की कंपनी है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो कंपनी है उसका वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन ऑपरेटर का। तो मैं तुम्हें पूरा अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हें याद होगा कि सबसे पहले इनर क्वेरी इवैल्यूएट होता है, उसके बाद वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो आउटर क्वेरी को वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि लिस्ट द एम्प्लॉइज लिविंग इन सिटी बॉम्बे। तो तुम अब सोचो कि ये जो एम्प्लॉय है और लिविंग इन सिटी बॉम्बे, तो एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का सिटी मुझे किस टेबल से मिल सकता है? वेरी करेक्ट। तो ये जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन दे रखा है वो दे रखा है कि हैविंग कंपनी लोकेटेड इन सिटी दिल्ली, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे कि कंपनी का नाम और कंपनी का सिटी मुझे किस टेबल से मिल सकता है। सबसे पहले तुम्हें टेबल्स डिसाइड करना है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन या फिर सब क्वेरीज या फिर जो भी है इन ऑपरेटर एग्जिस्ट ऑपरेटर का वो तुम यूज करके तुम डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कौन कौन से टेबल का यहाँ पे काम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मुझे सबसे पहले पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का यूज करने वाले हैं। इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे पता चला। फिर यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट को पढ़ के पता चला कि हम लोग यहाँ पे कंपनी वाले टेबल का यूज करने वाले, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले ईएमपी कंपनी का, ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन में ई नेम चाहिए, ठीक है। तो ई नेम मुझे कहाँ से मिलेगा? तो वो मुझे ईएमपी कंपनी वाले टेबल से मिलेगा। और सी नेम के ऊपर मुझे कंडीशन लगाना है, तो वो भी मैं ईएमपी वाले कंपनी वाले टेबल में वेयर क्लॉज यूज करके और एंड ऑपरेटर यूज करके लगा सकता हूँ। और मुझे पता है कि एंड ऑपरेटर क्या है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हैं। तो अब तुम देखो मैं कैसे यहाँ पे ये क्वेरी लिखता हूँ। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एम्प्लॉय का नाम रिट्रीव करना था। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो लिस्ट द एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से लिखा हुआ है लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉइज, बट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लिस्ट द एम्प्लॉय नेम्स। तो हमें बेसिकली एम्प्लॉय का नाम को रिट्रीव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम, ठीक है। और कहाँ से मुझे मिलेगा, तो ये मुझे चाहिए ईएमपी कंपनी वाले टेबल से। देखो ये जो टेबल है यहाँ से मैं ई नेम उठाऊंगा, ठीक है, और सी नेम के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा और ई नेम के ऊपर भी कंडीशन लगाऊंगा। तो देखो यहाँ पे ईएमपी कंपनी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो स्पेलिंग यहाँ सही कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि वेयर क्लॉज का यूज करके ई नेम के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, वेयर ई नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू यूज करूँ कि इन ऑपरेटर यूज करूँ। तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि अगर मैं ई नेम के ऊपर अगर मैं एम्प्लॉय टेबल के ऊपर कंडीशन लगाता हूँ तो क्या वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर रहा है कि क्या वो एक सिंगल रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहा है। तो अगर वो एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू से भी काम चला सकते हैं। बट अगर वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हमें इन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो एम्प्लॉय टेबल है और हमें बोला था कि हमें ऐसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए जो कि बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि बॉम्बे में यहाँ पे 2 एम्प्लॉय है, ठीक है। शंकर के सामने ही बॉम्बे लिखा है और यहाँ पे तुम देख सकते हो सुनील के सामने ही बॉम्बे लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ये जो इनर क्वेरी है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन ऑपरेटर का। इन ऑपरेटर क्या करेगा कि इनर क्वेरी से जो भी रिकॉर्ड मिला वो सारे को ये स्कैन करेगा और मैचिंग रिकॉर्ड्स के लिए ये डेटा रिटर्न कर देगा आउटर क्वेरी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वेयर ई नेम इन मैंने लिखा, फिर मैंने यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं, ई नेम फ्रॉम, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर सिटी इज इक्वल्स टू क्या था, सिटी इज इक्वल्स टू बॉम्बे था ना, तो यहाँ पे बॉम्बे लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे बॉम्बे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर देंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने ई नेम के ऊपर कंडीशन लगा लिया, अब मुझे सी नेम के ऊपर कंडीशन लगाना है। तो सी नेम के ऊपर ही मुझे वही सोचना है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था दोज हैविंग कंपनी लोकेटेड इन सिटी दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा वेयर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सी नेम इन, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कंपनी वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कंपनी, ठीक है। कंपनी टेबल से मुझे सी नेम मिलेगा, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। तो ये यहाँ पे क्वेरी खत्म हो गया। तो बस तुम्हें इतना ही यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे ई नेम आ गया, शंकर आ गया। अब तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये शंकर जो आया है ये सच में सही रिजल्ट दे रहा है कि ये गलत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तुम वेरीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे शंकर जो है ई नेम, उसके सामने जो उसका कंपनी एसोसिएटेड है वो टाटा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताया था कि हम लोग यहाँ पे ईएमपी कंपनी का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ईएमपी नेम जो भी इम्प्लॉय है वो किस कंपनी से एसोसिएटेड है, वो मुझे पता चलेगा EMP_ कंपनी वाले टेबल से, ठीक है। और कौन सा इम्प्लॉय किस सिटी में रहता है वो मुझे पता चलेगा एम्प्लॉय वाले टेबल से। कौन सा कंपनी किस जगह पे लोकेटेड है वो मुझे पता चलेगा कंपनी वाले टेबल से। तो यहाँ पे हम लोग 3 टेबल का यूज कर रहे हैं। तो तुम कंफ्यूज मत होना एकदम, तुम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना और तुम फिर सोचना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको रिवाइंड करो और फिर से देखो, तो तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो कि शंकर के सामने टाटा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो शंकर है ये टाटा से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब टाटा वाले कंपनी में ये काम करता है। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि शंकर का जो सिटी है वो क्या है, शंकर का सिटी बॉम्बे है, और जो टाटा का सिटी है वो क्या होना चाहिए, वो दिल्ली होना चाहिए। देखो यहाँ पे टाटा क्या है, 2 जगह है, बॉम्बे में भी है और ये दिल्ली में भी है। तो इस हिसाब से हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो ये वैसे ही काम कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे इनर क्वेरी इवैल्यूएट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इनर क्वेरी इवैल्यूएट हुआ, फिर बीच में जो ये एंड ऑपरेटर है उस पर ये कंडीशन लगा। तो एंड ऑपरेटर का हम लोग देख चुके हैं कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी ये ट्रू होगा, वरना एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, देखो यहाँ से पता चल रहा है कि हमें एम्प्लॉय का नाम रिट्रीव करके देना है, ठीक है। लिविंग इन द सेम सिटी वेयर सुनील इज लिविंग, ठीक है। तो हमें ऐसे एम्प्लॉइज का नाम को रिटर्न करना है जिनका की सिटी जो है वो सेम हो जहाँ पे सुनील रहता हो, मतलब जहाँ पे सुनील रहता है वहाँ पे और कौन कौन से एम्प्लॉइज रहते हैं उनका नाम हमें रिट्रीव करके देना है, ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या किया कि सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल से डेटा को रिट्रीव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस तरह से हम लोग एम्प्लॉय टेबल से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये सुनील का जो सिटी है वो है बॉम्बे। तो तुम्हें खोजना है कि और कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि बॉम्बे में रहते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक शंकर मिला मुझे जो कि बॉम्बे में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इस क्वेरी को कैसे लिख सकते हो, तो ये हम लोग क्वेरी लिखेंगे इन ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या रिट्रीव करना, तो हमें यहाँ पे ई नेम को रिट्रीव करना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ई नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर, यहाँ पे वेयर कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। वेयर क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर सिटी, ठीक है, सिटी इन, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू सुनील, ठीक है। तो देखो मैंने ये क्वेरी लिखा है, तो इस क्वेरी से तुम्हें क्या पता चला, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू सुनील, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करेगा बॉम्बे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या लगाया, इन ऑपरेटर लगाया। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या होगा कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या रिट्रीव करना है, ई नेम को रिट्रीव करना है। और हम लोग किस टेबल के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये है एम्प्लॉय टेबल। तो बस इतना ही क्वेरी था। अब देखो तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट अपना।
तो यहाँ तुम देख सकते हो ये तुम्हें डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया, सुनील और शंकर। तो तुम यहाँ चेक कर सकते हो, सुनील का जो है वो है बॉम्बे, ठीक है, और शंकर का ही बॉम्बे है। तो हमें ऐसे, तुम यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे हमें लिस्ट करना था ऐसे नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग इन द सेम सिटी वेयर सुनील इज लिविंग। तो इस तरह से हम लोग अपना डिजायर्ड रिजल्ट को मिल गया, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट अपना मिल गया। तो हम लोग चलते हैं एग्जिस्ट ऑपरेटर को बारे में पढ़ने, ठीक है। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग इन द सेम सिटी वेयर सुनील इज लिविंग, ठीक है। तो ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस बार जो हम लोगों ने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो इन ऑपरेटर के हेल्प से बनाया था। तो इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्जिस्ट ऑपरेटर के हेल्प से बनाने का इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर मैंने तो बताया था कि ये बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है, और जो भी हमें अगर ट्रू रिटर्न, अगर इनर क्वेरी जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा तो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा इसका, ठीक है। वो वैल्यूज को रिटर्न कर देगा आउटर क्वेरीज को, मतलब अगर ट्रू मिलता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा आउटर क्वेरी को। तो हम लोग एग्जिस्ट ऑपरेटर के हेल्प से इसको बनाने का कोशिश करते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन में जाएंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये कर लिया मैंने, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि जो इन ऑपरेटर के हेल्प से जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आना चाहिए एग्जिस्ट ऑपरेटर का अगर हम लोग यूज करते हैं तब भी। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे इसका एलियास बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एलियास बना बताया था कि हम लोग यहाँ पे एज का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग स्पेस का भी यूज करके एलियास बना सकते हैं। तो दो तरीके से एलियास बना सकते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि एलियास कैसे बनाते हैं तो मैंने अपने वीडियोस में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको पूरे अच्छे से बताया कि कैसे हम लोग एलियास बनाते हैं और कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार तुम मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करो DBMS वाला, वहाँ पे तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पूरा फुल डिटेल में पूरे अच्छे से प्रैक्टिकल सेशंस के साथ तुम्हें मिल जाएंगे। तो एक बार तुम वो प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो एक बार तुम चेकआउट कर सकते हो वो वाला प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे देखो मैं इसका एलियास बना लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे वेयर और यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट लिख के यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसका यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय कर दिया वेयर। वेयर यहाँ पे वेयर से लिखे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका एक एलियास बना लेंगे एफ। तो मैंने एम्प्लॉय का जो पहली बार में एम्प्लॉय का मैंने ई एलियास बनाया, दूसरी बार में मैंने एफ बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे वेयर के लिख देंगे हम लोग क्या, एफ डॉट ई नेम, क्या मुझे बोला था सुनील, तो यहाँ पे देखो सुनील लिख दिया मैंने, सुनील। और यहाँ पे कंडीशन में क्या स्पेसिफाई कर दिया कि जो मेरा ई डॉट सी टी होगा, ठीक है, वो मेरा होना चाहिए सेम एज एफ डॉट सी टी, ठीक है। तो बेसिकली तुम ये कंडीशन से क्या समझ रहे हो, ये कंडीशन से ये मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय का नाम रिट्रीव करना है जिसका कि ये जो ई डॉट सी टी इज इक्वल टू एफ डॉट सी टी लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि जो मैंने एम्प्लॉय एफ जो सेकंड टाइम मैंने डेटा को रिट्रीव किया इनर क्वेरी में डेटा को, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एम्प्लॉय टेबल का जो एलियास बनाया था वो बनाया था एफ, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैंने एम्प्लॉय टेबल का जो एलियास बनाया था वो बनाया था ई। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई डॉट सिटी इज इक्वल टू एफ डॉट सिटी। इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसे ई नेम को रिट्रीव करके दो जिसका कि जो सिटी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए एज पर द इनर सब क्वेरी जो मैंने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बीच में एंड ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया एफ डॉट ई नेम इज इक्वल टू सुनील। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसे ये एग्जिस्ट ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये सेम आंसर आ गया। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये जो ई नेम जो मैंने निकाला था ये आंसर, ये मैंने निकाला था इन ऑपरेटर के हेल्प से। देखो यहाँ पे मैंने पूरा ये क्वेरी लिखा है, ठीक है, ये इन ऑपरेटर के हेल्प से लिखा है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे ये इन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और देखो ये जो मैंने क्वेरी लिखा है ये मैंने लिखा है एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। तो तुम्हें तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इन ऑपरेटर और एग्जिस्ट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है वो ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पे ये इन ऑपरेटर क्या कर रहा है कि सारे रिकॉर्ड्स को स्कैन कर रहा है 1 बाय 1 और जो डेटा मैच हो रहा है उसको ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो भी इनर क्वेरी डेटा रिट्रीव कर रहा है वो उसको ये आउटर क्वेरी को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों रिजल्ट सेम आ गए, ई नेम सुनील शंकर यहाँ भी आ गया और यहाँ पे भी ई नेम सुनील शंकर आ गया।
तो हम लोगों ने पहले वेरीफाई कर लिया था कि ये वाला आंसर करेक्ट है, तो ये भी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करके ये वाला क्वेरी लिख दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली पूरे डीबीएमएस में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन और एग्जिस्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इन ऑपरेटर और एग्जिस्ट ऑपरेटर के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या है कि इंटरव्यूअर को बोलना है कि सर मुझे तो ये आता है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तुम्हें क्या है कि तुम पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन ऑपरेटर और एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या है, और तुम ये बता सकते हो कि एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है वो बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है, और जो इन ऑपरेटर है वो तुम्हारा स्कैन करता है सारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है, और वो वैल्यूज के ऊपर भी काम करता है और सब क्वेरीज के ऊपर भी काम करता है। लेकिन जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो सिर्फ सब क्वेरीज के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है लिस्ट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। तो क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि हमें ऐसे एम्प्लॉइज का सैलरी को लिस्ट करना है जो कि दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड लाइन प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ अपना। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_company, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने यहाँ पे दोनों टेबल का डेटा को क्यों रिट्रीव किया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं जो दिल्ली में रहते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि विजय के सामने यहाँ पे सिटी जो है वो दिल्ली है, इसका मतलब विजय जो है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है। और तुम यहाँ देख सकते हो कि विजय का जो सैलरी है वो है 5.0E प्लस 003। तो ये बेसिकली ये बाइनरी डबल में लिखा हुआ है, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि ऐसे एम्प्लॉइज के डेटा को लिस्ट करना है जिसका कि जो कि दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कैसे लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे मैं इसको एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करके लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EC.salary, ठीक है। तो बेसिकली तुम यहाँ पूछोगे कि भैया ये EC क्या है। तो EC जो है वो एक एलियास नेम है EMP कंपनी का। तो देखो मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम, ठीक है, EMP_company, ठीक है, कंपनी, और यहाँ पे EC लिख दिया, ठीक है, ये EC लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वेयर, यहाँ पे यूज किया एग्जिस्ट का, ठीक है, एग्जिस्ट का यूज करके यहाँ पे लिखा मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, E, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो मैंने एलियास बनाया वो बनाया E, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ वेयर, ठीक है, E.ename, E.ename जो है वो होना चाहिए इक्वल टू EC.ename, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा कि ये क्वेरी कैसे काम कर रहा है, तो तुम चिंता मत करो। देखो यहाँ पे फिर मैं एंड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ऑपरेटर का, और E.city जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ दिल्ली, ठीक है। तो विद इन कोट्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, सिंगल कोट्स, यहाँ पे दिल्ली लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि सैलरी आ गया 5.0E प्लस 003। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो विजय का सैलरी था वो था देखो 5.0E प्लस 003, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया और ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये क्वेरी कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें कौन से टेबल्स की जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम यहाँ देख सकते हो कि जो हमें सैलरी जो है वो EMP_company वाले टेबल से मिलेगा, ठीक है। और जो मेरा ईनेम है जो जिसको कि मैं कंपेयर करा सकता हूँ सैलरी के वाले ईनेम के सामने वाले कॉलम से, तो वो यहाँ पे मिलेगा मुझे EMP_company और एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करके, ठीक है। तो देखो ये जो कंडीशन मैंने लिखा है ये इसका यही मतलब है, ठीक है, E.ename इज इक्वल्स टू EC.ename। और देखो मैंने एंड ऑपरेटर यहाँ लगा दिया कि तुम जो डेटा मुझे एम्प्लॉय टेबल से रिट्रीव करके दे रहे हो, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया कि उसके साथ ये भी एक कंडीशन होना चाहिए कि जो सिटी होना चाहिए वो दिल्ली होना चाहिए। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय टेबल से रिट्रीव करो जिनका कि सिटी दिल्ली हो और जो कि इक्वल हो EMP कंपनी वाले ईनेम से, ठीक है। तो इसका ये क्वेरी का यही मतलब है, ठीक है। और एग्जिस्ट तो तुम्हें पता है कि बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये डेटा मिल गया सैलरी 5.0E प्लस 003, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिव द नेम ऑफ कंपनीज लोकेटेड इन दो सिटीज वेयर टाटा इज लोकेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेम ऑफ कंपनीज हमें बताना है
कि ऐसे नेम ऑफ कंपनीज को हमें रिट्रीव करके देना है जो कि उस सिटी में लोकेटेड है जहाँ पे टाटा लोकेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये टाटा भी जो है ये कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चला होगा कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले कंपनी टेबल का, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन देकर पता चला होगा कि मुझे कंपनी जो मिलेगा वो कंपनी टेबल से मिलेगा और जो सिटी मिलेगा वो भी कंपनी टेबल से मिलेगा। और कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे रख लूँगा EMP_ कंपनी वाला टेबल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे EMP_ कंपनी वाले टेबल का काम नहीं आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी वाले टेबल से ही काम हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा सी नेम, ठीक है, फ्रॉम। तो यहाँ पे तुम कर लो c.cname, ठीक है। c.cname कर लिया। तो ये बेसिकली ये जो c है ये कंपनी का एलियास मैंने बना लिया। देखो यहाँ पे कंपनी का एलियास मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये बना लिया। और यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा वेयर एग्जिस्ट, ठीक है। इसको कैपिटल में कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया, विद इन पैरेंथेसिस यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, ठीक है, कंपनी डी। यहाँ पे देखो कंपनी का मैंने एक और एलियास बना लिया डी नाम से, ठीक है। और यहाँ पे वेयर कंडीशन में स्पेसिफाई कर दिया क्या, देखो यहाँ पे वेयर कंडीशन में मैंने स्पेसिफाई कर दिया वेयर d.cname इज इक्वल्स टू टाटा, ठीक है। यहाँ पे बोला था टाटा होना चाहिए, ठीक है। एंड c.city इज इक्वल्स टू d.city, ठीक है। ये इतना मैंने लिख लिया। तो यहाँ तुम देख सकते हो CMC टाटा और टाटा आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये जो रिजल्ट मिला ये करेक्ट रिजल्ट मिला है कि नहीं। तो तुम यहाँ पे क्या कर लो कि कंपनी वाले टेबल से सारे डेटा को रिट्रीव कर लो, ठीक है। तो ये जगह देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ देखो मैंने कंपनी लिखा, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी लिख दिया। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो कि टाटा जो है वो बॉम्बे में है, ठीक है, और टाटा जो है वो दिल्ली में है। तो तुम्हें खोजना है कि और कौन कौन से ऐसे कंपनी हैं जो कि बॉम्बे और दिल्ली में एसोसिएटेड है, ठीक है, मतलब जो कि लोकेटेड है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि CMC जो है वो बॉम्बे में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ही ऐसा डेटा मिल रहा है, एक ही ऐसा कॉलम मिल रहा है, एक ही ऐसा रो मिल रहा है, रो मिल रहा है जिसके लिए जो ये डेटा है, जो कि ये कंस्ट्रेंट है, वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो CMC टाटा और टाटा आ गया, ठीक है। तो हमें यही रिजल्ट को रिट्रीव करना था और हमने ये रिजल्ट रिट्रीव कर लिया, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम मेरे बाकी वीडियोस को भी प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो, तो तुम वहाँ से वो प्लेलिस्ट से एक्सेस करके सारे वीडियोस को देखना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी तुम एक्सेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।